अस्सलाम वालेकुम जी। जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से नून लीग की इंतहाई अहम और बड़ी विकेट गिरा दी गई है। साथ ही साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इंतहाई सीनियर रहनुमाओं की गंदी फहश वीडियोस और ऑडियोस किसके पास मौजूद हैं और कब तक रिलीज की जा रही हैं। इसके साथ साथ आपको यह भी बताएंगे कि अगली हुकूमत किसकी बनने वाली है, अगला वजीर आजम कौन होगा। इस हवाले से सीनियर सहाफी जावेद चौधरी साहब की जानिब से एक बड़ा दावा किया गया है। अंदर की खबर बताई गई है। सबसे पहले यही खबर आपके सामने रखते हैं और उसके बाद दीगर जो दो अहम खबरें हैं वो एक एक करके आपके सामने रखेंगे। जनाबे वाली सीनियर सहाफी जावेद चौधरी साहब ने कहा है कि पाकिस्तान का मौजूदा सिस्टम कोलैप्स करने वाला है, जिसके इख्तिताम पर हम कौमी हुकूमत की तरफ जाएंगे। मखलूत हुकूमत बनेगी जिसमें इमरान खान की पीटीआई समेत सारी सियासी जमातें शामिल होंगी और फिर यह कौमी हुकूमत 1 से 2 साल तक चलेगी। अगर इस फॉर्मूले को इमरान खान कबूल नहीं करते तो फिर एक फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाएगी, जिसके तहत एक हुकूमत बनाई जाएगी या फिर मौजूदा हुकूमत को मजीद तौसी दी जाएगी और यह हुकूमत अगले 2 साल मुसलसल हुक्मरानी करेगी। और जब तक पाकिस्तान में फाइनेंशियल हालात कंट्रोल नहीं होते यही हुकूमत चलेगी और उसके बाद जाकर इलेक्शंस होंगे। अगर इस फॉर्मूले पर भी इत्तेफाक नहीं किया जाता तो फिर मार्शल लॉ के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। इंतहाई सीरियस किस्म का दावा किया गया है जावेद चौधरी साहब की जानिब से। दूसरी तरफ सीनियर सहाफी अंसार अब्बासी साहब की जानिब से भी एक दावा किया गया है, यह भी आपके सामने रखते हैं। अंसार अब्बासी साहब ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली से इस्तीफे देकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, जिसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। मुझे लगता है और गवर्नमेंट के अंदर भी यही बात हो रही है कि अक्टूबर के अंदर इलेक्शन ना करवाएं और इसे 1 साल तक मुलतवी कर दिया जाए। ऐसी सूरत हाल में अगर वो कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करते हैं तो पंजाब और केबीके में सूबाई असेंबलियां मौजूद नहीं होंगी, तो आईनी तौर पर वो इमरजेंसी को रोकने में किरदार अदा कर सकती हैं, वो नहीं अदा कर पाएंगी। इसलिए पीडीएम जो करना चाह रही है उसके लिए इमरान खान ने उनको बहुत से मौके फराहम कर दिए हैं। हुकूमत कह तो रही है कि वो सूबाई असेंबलियों में इलेक्शन कराने के लिए तैयार है, लेकिन हो सकता है कि मामला अदालत में चला जाए और उनको मजीद वक्त मिल जाए। यानी अंसार अब्बासी साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पंजाब केपीके और कौमी असेंबली से इस्तीफे देकर बहुत बड़ी गलती की है और इसका डायरेक्ट फायदा पीडीएम की तमाम तर जमातों को होगा। जब वो कानून साजी करेंगी या किसी किस्म की भी कोई तरमीम करेंगी तो फिर उनके सामने किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं बनेगी। साथ ही साथ फैसल वावड़ा की जानिब से एक बहुत बड़ा दावा किया गया है गंदी फहश वीडियो से मुतालिक और उनकी जानिब से कहा गया है कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की ऑडियोस और वीडियोस जल्द लीक होने जा रही है। इस मौके पर फैसल वावड़ा ने कहा कि साबिक डीजीआईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के पास मुस्लिम लीग नून और इमरान खान समेत पीटीआई के कई रहनुमाओं की ऑडियोस और वीडियोस मौजूद हैं। इंतहाई सीरियस किस्म का दावा फैसल वावड़ा की जानिब से किया गया है और उन्होंने कहा है कि जो फैज हमीद साहब है उनके पास ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्कि नून लीग की भी वीडियोस मौजूद हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अगर इमरान खान साहब को पार्टी लीडरशिप से हटा दिया जाता है तो उसका तोड़ निकाल लिया गया है, उसका बैकअप प्लान तैयार कर लिया गया है। यह खबर क्या है ये भी आपके सामने रखते हैं। जराए के मुताबिक चेयरमैनशिप से हटाए जाने के कानूनी इम्कानात के पेश नजर तहरीक इंसाफ ने अपना जवाबी प्लान तैयार कर लिया है और इस नए ओहदे के तहत इमरान खान तमाम तर इख्तियारात के साथ पार्टी उमूर की सरबराही कर सकेंगे। जराए के मुताबिक पार्टी की सीनियर क़यादत ने इमरान खान के खिलाफ तमाम हरबे नाकाम बनाने का फैसला किया है और यह प्लान भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। इमरान खान के पार्टी सरबराही से हटाए जाने के मुमकिन इक़दाम पर यह नया ओहदा तश्कील दिया जाएगा, जिसके लिए पार्टी आइन में भी तब्दीली की जरूरत नहीं होगी। यानी अच्छी हिकमत अमली बनाई गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि अगर इमरान खान साहब को पार्टी लीडरशिप से हटा भी दिया जाता है तो एक उनके पास ओहदा मौजूद होगा जिसको लेकर वो तमाम तर पार्टी के उमूर और इख्तियारात उनके पास ही रहेंगे। साथ ही साथ गुज़श्ता रोज हमने देखा कि एक नाखुशगवार वाकया पेश आया। स्कूल की कुछ बच्चियां एक बच्ची को लटाकर उन पर बहुत ज्यादा उन पर तशद्दुद किया जा रहा था। यह मामला क्या है और इस मामले में अब जब एफआईआर काट ली गई है तो क्या पेशरफ्त हुई है
ये खबर भी आपके सामने रखते हैं। डिफेंस के प्राइवेट स्कूल में नशे से मना करने पर लड़कियों ने साथी तालिबा को मुबैना तशद्दुद का निशाना बना डाला। नशे से इनकार पर जन्नत कायनात उमायमा नूर ने कातलाना हमला किया, वालिद की जानिब से कहा गया है, और इस मौके पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। डिफेंस में वाक़ प्राइवेट स्कूल में तालिबात की साथी तालिबा पर तशद्दुद की वीडियो इस वक्त वायरल हो चुकी है। वीडियो फुटेज में 3 लड़कियों की जानिब से एक तालिबा पर शदीद तशद्दुद किया गया है। मुतासरा तालिबा के वालिद इमरान की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तालिबा के वालिद ने एफआईआर में बताया है कि बेटी की क्लास फेलो जन्नत आवारा और नशे का शौक रखती है। मुलजिमा जन्नत मेरी बेटी को नशे में मुलविस करना चाहती थी। इनकार करने पर जन्नत ने अपनी बहन कायनात उमायमा नूर रहमान के साथ मिलकर मेरी बेटी पर हमला किया। मुलजिमान ने बेटी की सोने की चैन चुरा ली, बदतरीन तशद्दुद भी किया। जराए के इस हवाले से बताना है कि ताहाल पुलिस की जानिब से वाकई में मुलविस किसी भी लड़की को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। तो जनाब, ये इंतहाई अनफॉर्चुनेट है कि हमारे आजकल स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में इस तरीके से घिनौने फेल हो रहे हैं, जो कि लम्हा फिक्रिया है और हमारे मुस्तकबिल है, हमारे पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है, जो यूथ है, उनके लिए बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। इसलिए ये जिम्मेदारी ना सिर्फ पेरेंट्स की बनती है, बल्कि स्कूल्स, प्रिंसिपल्स, टीचर्स की भी बनती है कि वो चेक एंड बैलेंस रखे। बच्चे जब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज आते हैं तो उन पर बाकायदा तौर पर निगरानी की जाए, ताकि इस किस्म के जो मजमूम और गलत काम है उनसे उनको बचाया जा सके और उनके मुस्तकबिल के हवाले से हम सोच सकें। और इसके साथ साथ जो जिनकी जानिब से अमल किया गया उनको जल्द अज जल्द अब पुलिस की जिम्मेदारी है कि गिरफ्तार किया जाए। इस तमाम तर खबरों पर अगर आप राय देना चाहते हैं तो जरूर दीजिएगा। जहांगीर खान को नेक्स्ट वीडियो तक ले दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।